था, पार्वती को मैं था, गणपति देवा। नमस्कार, मैं हूं तनुज तिरुआ। जीने की राह के कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो उनको लेकर मैं एक बशीर बद्र की एक छोटी सी शायरी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा कांटू भरा बिस्तर नहीं देखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बागेश्वर के जाने माने म्यूजिशियन श्री सुधीर सर का। सुधीर सर, सबसे पहले जीने की राह के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पहाड़ी भाई बहन सभी लोग देखेंगे तो सब उनका नमस्ते और सब उनका मेरे तरफ बहुत ज़्यादा प्यार। और तरुण जी ने जो इदू हमको एक सम्मान दे रखा जी, थैंक यू सो मच। आगे भी सुधीर सर क्योंकि हमारे जनपद बागेश्वर के ही और रहने वाले हैं और जानेंगे कि उनकी जर्नी क्या है, उनका विजन क्या है, इस बारे में बातचीत होती रहेगी। उससे पहले जानेंगे उनसे एक छोटा सा परिचय। सुधीर सर, एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों तक, क्योंकि दर्शक भी जाने कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ से आपका क्या आने वाले समय का आपका विजन है। ओके तरुण सर, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा आपने इतना अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि लोगों को मैं अपनी तरफ से इंटरेक्ट कर सकूं। सबसे पहली बात, मेरा नाम है सुधीर कुमार त्रिकोटी। लोग प्यार से मुझे टोनी बोलते हैं, और टोनी इसलिए क्योंकि मैं एवरीवन कंपेयर मी लाइक ए टोनी स्टार्क, तो मैं वैसे ही पागल हूँ अपने गिटार के लिए। मैं लगभग 17 से 18 इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एज ए म्यूज़िशियन काम कर रहा हूँ अभी। मैंने काफ़ी कॉर्पोरेट के शोज़ किए हैं और मेरा जो मूल निवास है खरही, ग्राम खरकटमटा जूला, पोस्ट ऑफिस देवलदार, जिला बागेश्वर, और जो एरिया है जिसको पहचान सकते हो चौगाछीना है, पर अभी मैं तहसील में रहता हूँ, तहसील बागेश्वर में। सुधीर सर, क्योंकि आपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन भी दिया, तो म्यूजिशियन को आपने अपनी लाइफ में चुना है, तो कहाँ से आपको इसका प्रेरणा मिलती है कि सुधीर सर की गिटार लेके चलें और एक अच्छा नाम कमाए? तो कहीं ना कहीं आपको कोई प्रेरणा किसी से इंस्पायर होंगे आप? मेरी 3-4 लोगों से मुझे प्रेरणा मिली। एक तो मेरे मॉम एंड डैड दोनों अच्छे सिंगर हैं। अच्छा। उसके बाद राजेश चाचा है हमारे, मेरे मतलब चाचा है हमारे खुद की बिरादरी में, त्रिकोटीज में। तो उनसे मुझे बहुत इंस्पायर फ्रॉम हिम। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और बचपन से वो भी मुझे सिखाया करते थे, मेरे रफ़ी साहब के गाना, किशोरदा के गाना, तो धीरे धीरे फिर कुमाऊनी गाने भी गाने लग गया। सुधीर सर, मैं सुना था कि आपने एक एल्बम में भी काम किया। मैं आपको यूट्यूब में देख रहा था कि एक स्टाइल से सुधीर वहाँ से एंट्री करता है, तो क्या कुछ है उसके बारे में दर्शकों तक आप बताएंगे? एक्चुअली वो गाने का नाम है मैं पहाड़ी। मेरे चैनल का नाम है SK ऑफिशियल नया, उसके बाद मैं पहाड़ी लिख देंगे आप तो आ जाएगा। तो एक्चुअली उसमें मैंने गाँव का जो सुबह से लेकर शाम तक जो हम लोग करते हैं, जो नॉर्मल बंदा जो गाँव का रूटीन चलता है अपना, रूटीन चलता है, सुबह उठना, थोप गाड़ना, पहाड़ में कभी चलो ना, बिल्कुल पहाड़ी चलेगा। रत्ती में उठून, झाड़ू पोछा लगूँ और थोप गाड़ून, गुआव जान, और घर पे गुड़ा चाह पीन, भटा डुबुक खान, सब देखो रहा हूँ मैं, तुम देखा होगा। जी जी जी। तो वो भी एक परिचय चूँकि हम पहाड़ा संस्कृति में जो हम लोग सुन, वो कसी रहते हुए भी आवते काम करने। मैं पहाड़ी मतलब उसमें आपने एक अच्छी एंट्री भी दी है, आपने उसमें लीड रोल भी खेला हुआ है। उसमें कि मैं ये बता रहा था कि हम बाहर से भाग के मैं इंडिया के लगभग सभी जगह जाता हूँ, बाहर भी जाता हूँ एज ए गिटारिस्ट। तो बाहर से सूट बूट पहन के आने के बाद जब मैं घर आया, मैंने घर में वही नॉर्मल किया। तो मी अपन लोग नुले या चाह पहाड़ की कहला रहो, तुम पहाड़ी संस्कृति को नहीं बोलो, घर बे पहाड़ी बन जाओ, ठेठ पहाड़ी। बिल्कुल। मैं भी ये कि पहाड़ को हमने कैसे न कैसे एक पहाड़ को हमने अपने दिखाना है कि पहाड़ के कल्चर को हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाना है, ये जरूर दिखाना है। तो सुधीर सर, मैं तो देख रहा हूँ कि आपके पास गिटार भी है और म्यूजिशियन की दुनिया में आपने कदम रखा हुआ है। तो सुधीर सर, कोई आपको ऐसे कोई बेस्ट सिंगर जिनका आप जिक्र कर सके हमारे चैनल के? बिल्कुल, पुराने में मेरे रफ़ी साहब, किशोरदा, और नई में आप कह सकते हो कि मेरे सोनू निगम से बेहतरीन सिंगर मुझे कोई लग नहीं सकता है। और कुमाऊनी कल्चर में मैं किसी का प्रॉपर फ़ैन नहीं हूँ, मैं अपना ही फ़ैन हूँ। तो मैं आई कैन प्ले माई सॉन्ग्स फॉर यू, मैं वही प्ले कर सकता हूँ। सुधीर सर, क्योंकि गिटार भी आपके पास है, तो क्यों ना एक रफ़ी साहब की याद में कोई एक छोटा सा गाना यदि हमारे दर्शक तक पहुंचा दे। हाँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग पहाड़ा आदमी भी हैं, तो पहाड़ी से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छा किया। गणपति की पूजा हम सबसे पहले करनू, चाहे बारात हो चाहे के हो गए, तो बस सुनो जस्ट वेट।
1 2 3 गो। हे हिमाल माझा शिवको कैलासा, पार्वती को मैता गणपति देवा हूँ। हे हिमाल माझा शिवको कैलासा, पार्वती को मैता गणपति देवा हो गणपति देवा हो। ला 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 ला। अब आपने रफ़ी साहब बोला तो रफ़ी साहब बहुत सुंदर, क्योंकि आपने हमारे कल्चर, हमारे क्योंकि गणेश भगवान से हम स्टार्ट करते हैं, तो मैं तो ये कामना करूंगा कि भगवान गणेश आपको, माँ सरस्वती आपके कंठस्थ में और आपके जो म्यूजिशियन के दिन आपने कदम रखा है आपको आशीर्वाद दे, कहीं ना कहीं सुधीर सर का बहुत नाम हो। तो एक सर एक मोहम्मद रफ़ी जी की याद में। बिल्कुल। सो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, आई होप यू विल लाइक। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। कब कहाँ सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ, उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। कब कहाँ सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ, उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। जाने क्या शायद कोई पर्दा गिराया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। सुधीर सर, क्योंकि इसका कॉलेज टाइम में मैं भी इस गाने को खूब पसंद किया करता था, और मैं जब भी हमारे प्रोग्राम होते तो हमेशा मैं एनएसएस कैंप पे ही गाना गाया करता था। तो एक लाइव मैं भी सुनूंगा इसी गाने को, लास्ट वाला लीजिए, म्यूजिक लीजिए। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे, और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। आपको ढूंढूंगा कैसे, रास्ते खो जाएंगे। नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने, दर्द दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। थैंक यू सो मच सुधीर सर, आपने कहीं ना कहीं मुझे भी अपने कॉलेज के दिनों को याद दिलाया है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुधीर सर, आगे बातचीत हमारी जारी रहेगी, क्योंकि आगे आपका क्या फ्यूचर रहेगा? अभी आई एम जस्ट वर्किंग इन 3 मूवीज, 3 मूवी कर रहे हैं हम अभी, और जिसमें एक हमारे कुमाऊनी मूवी जिसको सपोर्ट करना है तन मन धन रूप से, उसका नाम है मसान अबोल इंसाफ। अच्छा, तो ये हाँ, इसमें एक ऐसा एक ये थ्रिलर और सस्पेंस और एक्शन पैक्ड खून खराबे से भरपूर मूवी है, लेकिन हमारे पहाड़ को एक मैसेज देके जाएगी कि जो पहाड़ में करप्शन और जो पहाड़ में लैंडस्लाइड हो रहा है, अत्यधिक खनन हो रहा है, या फिर लोगों के साथ जो परेशानियां हो रही हैं, दुर्व्यवहार हो रहा है, मिसबिहेव हो रहा है, जो स्कूल गिर रहे हैं, तो उन सबके ऊपर बनी एक
मूवी है जिसमें इसमें बदला भी है, सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है और क्राइम भी है और साथ में एक्शन पैक्ड मारदार बहुत है। सो इस मूवी को मैं एज ए लीड कर रहा हूँ और इस मूवी को सपोर्ट चाहिए मसान अव्वल साहब। अगले महीने इसका टीजर रिलीज होने वाला है। तो सुधीर सर, क्योंकि हमारे युवा भी हमारे आपके इस क्योंकि आपके म्यूजिशियन की दुनिया को आपको देख रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज के टाइम में मैं देखता हूं कि युवा कहीं ना कहीं भटकते हैं कहीं ना कहीं नशे की ओर भी युवा बढ़ते हैं और कहीं ना गलत संगति में भी युवा पड़ते हैं। मैं देखता हूँ कि आज के समय में बिल्कुल मोबाइल में समय भी अगर देखते हैं तो समय खराब भी करते हैं। कुछ लोग अपना फ्यूचर भी बनाते हैं, यानी कि म्यूजिक यूट्यूब की दुनिया में भी कोई लोग अपना नाम कमाते हैं। कोई लोग क्या है कि युवा, मैं देख रहा हूँ कि आज के टाइम में हमारे इस बागेश्वर क्षेत्र की बात करूँ तो कहीं ना कहीं जब पेपर देखता हूँ, जब बाहर यदि मैं अन्य डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ या डिस्ट्रिक्ट में कहीं जाता हूँ तो एक जनपद हमारा ऐसा नाम आता है कि कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पर काफ़ी गिल्टी फील होती है कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। तो नशे पर उनका कदम बढ़ रहा है, तो नशे को हम कैसे छुटकारा दिला पाएँ लोगों को, युवाओं को हम कैसे एक अच्छे फील्ड में उनको एक रोल मॉडल के तौर पर उनको दिखा सकते हैं, तो कैसे उनको हम ला सकें? तो कुछ संदेश देना चाहेंगे। बिल्कुल, इसके लिए सब आपको ना हाथों की कला सीखनी होगी, जैसे गिटार हो गया या फिर कोई क्रिकेट खेलो या कोई मतलब जैसे कोई खेल जो तुम्हें पसंद है उसे करो। और क्या कहते हैं, पुराने खेल करो, चाय की टपरी में जब पुराने बूढ़े लोग बैठे होते हैं उनके साथ बैठो, बुजुर्गों से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर कहते हैं कि युवाओं का जज्बा, बुजुर्गों का एक्सपीरियंस मिल जाए तो दुनिया अच्छी बन सकती है। आज हम अपने परिवार के साथ नहीं बैठते हैं क्योंकि हम फ़ोन खाना खाते वक्त भी फ़ोन देखते हैं, इससे बचना पड़ेगा। और जब हम क्या कहते हैं घूमने जाते हैं तो हम लोग, अब वो ज़माना नहीं रहा कि हम मिल बैठ के बैठते हैं, तो हमें सबसे पहले तो गैदरिंग में बैठना होगा। दूसरी सबसे बड़ी कोई हाथों की कला सीखनी होगी, क्योंकि देखो एजुकेशन के टाइम पे आजकल नौकरियां एकदम मिल नहीं रही हैं। तो किसी को गिटार सीखना है, हाँ किसी को गिटार सीखना है, किसी को नर्सरी बनानी है पेड़ों की, या किसी को कुछ ऐसा काम करना है जो मतलब आपको रोजगार दे सके। उसके साथ साथ आप थोड़ा एक्टिंग पे भी फोकस कर सकते हैं, थोड़ा मॉडलिंग पे फोकस कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, सुबह वॉक करिए। फ्यूचर बनाने के लिए बहुत कुछ है। फ्यूचर बनाने के लिए बहुत कुछ है, कोई जरूरत नहीं कि हाँ एक हुनर की जरूरत भी है, हुनर की जरूरत भी है। तो अभी से आप करेंगे तो युवाओं के लिए, यू आर द अंडर 18 ना, तो और अच्छी तरह आप शार्प माइंड से सीख सकते हैं। तो आप थे हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में, जीने की राह के कार्यक्रम में श्री सुधीर कुमार सर थे। आपने बहुत अच्छा हमारे म्यूजिशियन के बारे में भी बताया। तो उनके लिए मैं एक चंद लाइन से अपनी बातें यहाँ पर ख़त्म करूँगा कि मैं अपने अरमानों को यूँ बुला नहीं सकता क्योंकि मुझ पर हुनर है, मैं कुछ कर दिखाऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। जाने से पहले एक लाइन में अपने पर्सनल सॉन्ग का भी आपको सुनाता हूँ, मैं पहाड़ी का। आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक इट। राती ब्याण उठी बेर पहली खाऊ में लगुमी झाड़ू, गाड़ भिड़न का काम करी भेरा, गोर बचन थापुनी गाड़ू, पट्टा डुबो भाज फटाई और था अचार। मैं पहाड़ी कुनू गढ़ वाली, मैं पहाड़ी कुनू गढ़ वाली, बागेश्वर बागनाथ छू मेरो धाम, राती ब्याण उठी बेर करू हो दगाम, गोर बखारा गव जाड़ छू मेरो गाम। मैं पहाड़ी कुनू गढ़ वाली, मैं पहाड़ी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।